वेलकम टू माजिद ग्राय यूट्यूब चैनल। मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग कोर्स की अगली वीडियो है। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम मल्टीमीटर को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों ये जो मल्टीमीटर होता है ये मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग हो या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयरिंग हो उसके अंदर इस्तेमाल होने वाला एक बुनियादी टूल है जो कि हम कसरत से यूज़ करेंगे मोबाइल फ़ोन के अंदर फॉल्ट को डायग्नोज करने के लिए। जो है इसको बार बार इस्तेमाल किया जाएगा। एक बेसिक यानी कि कह लें कि नीड है, हमारा बेसिक टूल है। तो दोस्तों मल्टीमीटर जो हैं वो दो तरह के होते हैं। पहले तो एनालॉग मल्टीमीटर आ रहे थे जिनके ऊपर एक सुई होती है ना। तो अब जो है जब जमाना बदला है तो अब डिजिटल मल्टीमीटर्स आ रहे हैं जिसके अंदर जो नंबर्स की सूरत में इसके ऊपर रीडिंग्स आती हैं। तो दोस्तों ये जो डिजिटल मल्टीमीटर हैं इनके काफ़ी एडवांटेज हैं एनालॉग मल्टीमीटर्स पर। उसमें पहला तो ये है कि यहाँ पर जो है वो रीडिंग्स काफ़ी एक्यूरेट आती हैं, और दूसरा दोस्तों यहाँ पर रीडिंग्स को पढ़ना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है क्योंकि स्क्रीन के ऊपर डिजिटल डिस्प्ले होता है ना, तो इसलिए उसको पढ़ना हम फ़ौरन ही पढ़ लेते हैं बजाय इसके कि हम सुई से उसका अंदाज़ा करते फिरें कि भाई ये इतने पर है तो आगे थोड़ी सी इतनी है तो इतनी रीडिंग होगी। तो इसलिए आप जो है डिजिटल मल्टीमीटर को प्रेफर कीजिए, यही आप लीजिए। तो दोस्तों ये जो डिजिटल मल्टीमीटर्स हैं बहुत सारी कंपनीज बना रही हैं और बहुत तरह के इसमें अजीबोगरीब वो फंक्शन जो है वो डाल देते हैं मार्केटिंग के लिए। लेकिन दोस्तों ये जो मल्टीमीटर है इसके अंदर दो ही ऐसे फीचर हैं मेन जो कि हम मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के अंदर इस्तेमाल करेंगे। मेन अगर हम समझें सबसे ज़रूरी तो वो दो ही फीचर हैं जो उस मल्टीमीटर के अंदर ज़रूर होने चाहिए, जिसके बगैर उसका कोई फ़ायदा नहीं। और वो होते ही होते हैं। आप किसी भी कंपनी का ले लो, थक्की से थक्की, सस्ती से सस्ती का ले लो, महंगी से महंगी का ले लो, वो फंक्शन तो ज़रूर ही होंगे। उसमें दोस्तों एक फंक्शन है वोल्टेज का और दूसरा है रेजिस्टेंस का, यानी कि ये जो दो चीज़ें हैं ये हम बार बार इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों जब हम वोल्टेज के अंदर जाएं तो फिर वहाँ पर आगे मज़ीद दो के अंदर तकसीम किया हुआ है। एक होती है AC वोल्टेज और दूसरी होती है DC वोल्टेज। तो दोस्तों ये DC वोल्टेज है इसका मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के अंदर, पूरे मोबाइल फ़ोन के अंदर कहीं पर भी AC वोल्टेज जो है वो इस्तेमाल नहीं होती। तो जब हम दूसरी चीज़ की बात करें रेजिस्टेंस की, तो इसको भी आगे मज़ीद दो ग्रुपों में तकसीम किया हुआ है। एक तो दोस्तों होती है रेजिस्टेंस वैल्यू और दूसरी होती है डायोड वैल्यू। तो ये जो रेजिस्टेंस वैल्यू है या डायोड वैल्यू है ये दोनों ही हम मोबाइल फ़ोन के अंदर इस्तेमाल करेंगे, बट मोस्ट कॉमन जो है वो डायोड वैल्यू जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल होगी। तो अब यहाँ पर मेरे पास अगर आप देखें तो ये मेरे पास मुख्तलिफ तरह के मल्टीमीटर्स पड़े हैं, बट चूंकि इसका डिस्प्ले थोड़ा सा बड़ा है आपको दिखाने के लिए ये बेहतर होगा तो मैं इसलिए ये यूज़ कर लेता हूँ। तो दोस्तों आइए अब हम मल्टीमीटर का प्रैक्टिकल इस्तेमाल सीखते हैं। सबसे पहले हम मल्टीमीटर के अंदर पाए जाने वाले फंक्शंस को समझेंगे और उसके बाद उन फंक्शंस को हम मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के अंदर अप्लाई करते हुए वहाँ से फॉल्ट ट्रेसिंग करेंगे। तो पहले ये ज़रूरी है कि हम ये समझें कि ये मल्टीमीटर वर्क कैसे करते हैं, इनका क्या काम करने का तरीक़ाकार है, तब ही हम फिर उस फंक्शन को इस्तेमाल करते हुए मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के अंदर फॉल्ट ट्रेसिंग जो है करेंगे। तो यहाँ पर एक बटन है, इसको मैं दबाता हूँ, ये है सेट बटन, जिससे इसके फंक्शन अगले से अगला जो है आता जाता है। देखिए मैंने इस बटन को दबाया है तो यहाँ पर AC लिखा हुआ आ गया है और ये साथ AC का सिंबल है, यानी कि ये मल्टीमीटर इस वक्त AC वोल्टेज जो है वो हमें बताएगा। तो मैंने इसको सॉकेट के अंदर लगा दिया है। तो ये देखिए 156.2 जो है ये वोल्टेज आ गई है। काफ़ी लो वोल्टेज है इस वक्त मेरे पास, चूँकि गर्मी का मौसम है। और यहाँ पर जो है फ्रीक्वेंसी इसने बता दी है इस वक्त की 49.73 जो है ये फ्रीक्वेंसी है। बट मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के अंदर जो है इस चीज़ का कोई इस्तेमाल नहीं है AC का। फिर मैं इस सेट बटन से अगला फंक्शन लाता हूँ तो देखिए यहाँ पर DC का सिंबल आ गया है, यानी कि ये मल्टीमीटर इस वक्त जो है DC वोल्टेज बताएगा। आप किसी भी बैटरी की या जो कि आउटपुट देती है कोई भी चीज़ उसकी आप जो है DC वोल्टेज चेक कर सकते हैं। ये मेरे पास एक बैटरी है तो यहाँ पर मैं पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल को लगाता हूँ तो ये देखिए 3.926 जो है वोल्टेज बता दी है इसने। बट अगर हम प्रोब्स को उलट लगा दें तो क्या होता है ये देखने वाली बात है। ये देखिए अब साथ जो है वो नेगेटिव
का सिंबल आ गया है, यानी कि आपने प्रोब्स जो उलट लगाई हुई है, पॉजिटिव पर नेगेटिव लगाई हुई है और नेगेटिव पर पॉजिटिव लगाई हुई है, इसलिए यहाँ पर उसने जो है नेगेटिव का साथ बता दिया है। जब आप पॉजिटिव लगाओगे, अगर वो पॉजिटिव पर पॉजिटिव और नेगेटिव पर नेगेटिव होगी तो यहाँ पर जो है कोई माइनस का सिंबल जो है साथ नहीं आएगा। दूसरा इसका फंक्शन है कि आप इसे डीसी वोल्टेज चेक कर सकते हैं। मोबाइल फोन रिपेयरिंग के अंदर हमें डीसी वोल्टेज जो है वो चाहिए होती है, क्योंकि बहुत सारे मोबाइल फोन के सेक्शंस हैं जिन्हें जो है डीसी वोल्टेज पहुंचाई जाती है तो ही वो वर्क करते हैं। तो जब वो सेक्शन वर्क नहीं कर रहा होता तो सबसे पहले हमें स्कीमेटिक डायग्राम से देखना पड़ता है कि यार इसको कितनी पावर इसको जो है पहुंच रही होती है, और फिर हम देखते हैं मसलन कि 1.8 पहुंच रही है ना, तो फिर हम मल्टीमीटर से डीसी पर करके देखते हैं कि क्या इसको 1.8 पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही। तो दोस्तों स्कीमेटिक डायग्राम के बारे में आगे जो है डिटेल से वीडियो आएगी। अब इससे अगला फंक्शन मैं आपको दिखाता हूं। अगला फंक्शन जो है दोस्तों वो है रेजिस्टेंस को चेक करना। तो देखिए जब दोनों प्रोब्स आपस में मिलती हैं तो यहाँ पर एक बीप सुनाई देता है और इस वक्त रेजिस्टेंस कितनी है, 0। रेजिस्टेंस लफ्ज़ को सुनिए, रेजिस्टेंस का मतलब होता है रुकावट। वैसे भी नहीं, आपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी सुना कि कहते हैं कि यार वो बड़ा रेजिस्ट कर रहा है, यानी कि मुज़ाहमत कर रहा है। तो रेजिस्टेंस का मतलब है कि करंट के रास्ते में मुज़ाहमत, रुकावट और उसको बहने से रोकना। तो इस वक्त जब दोनों प्रोब्स आपस में मिली हैं तो यहाँ पर किसी तरह की कोई रेजिस्टेंस नहीं, 0 रेजिस्टेंस का उसे जो है वो सामना करना पड़ा है। जो ही अगर थोड़ी सी रेजिस्टेंस यहाँ पर आएगी तो कोई वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। आप देखिए इतनी रेजिस्टेंस का इसे सामना करना पड़ रहा है। जो रेजिस्टेंस होती है इसको ओहम्स, और जब ओहम्स 1000 हो जाए तो फिर 1 किलो ओहम बन जाता है, और ये जो किलो ओहम होता है ये जब 1000 बन जाए तो फिर मेगा ओहम बन जाता है। और मोबाइल फोन रिपेयरिंग के अंदर ओहम, किलो ओहम और मेगा ओहम ये 3 वैल्यूज ही इस्तेमाल होगी। अब इस कंसेप्ट को थोड़ा सा मैं मजीद क्लियर करता हूं। जैसा कि अगर आप देखें तो ये मेरे पास वेरिएबल रजिस्टर है, जिसको हम वॉल्यूम वगैरह के लिए नहीं कंट्रोल करते होते, टेप रिकॉर्डर या मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर। असल में ये वेरिएबल रजिस्टर ही होता है, ये होता रजिस्टर ही है लेकिन बट ये वेरिएबल होता है, जितना आप घुमाएं उतनी रेजिस्टेंस ये बढ़ाता है। तो ये जो है 50K का है, यानी कि जब आप इसकी दरमियान वाली और साइडों वाली दोनों में से किसी भी एक प्रोब को लगाएंगे तो जब कोई भी रेजिस्टेंस नहीं दे रहा होगा तब भी 50K की दे रहा होगा। तो क्या ये इतनी दे रहा है हम समझते हैं। तो देखिए मैं दोनों प्रोब्स इसको यहाँ पर लगा देता हूँ। तो देखिए 53 इसने बता दिया है, यानी कि ये कोई फ़र्क नहीं है, 5-10 का फ़र्क कोई फ़र्क नहीं होता। ठीक है, अब यहाँ पर मैं इसको घुमा कर अभी इसको बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ रहा है। कोई करंट गुज़र ही नहीं रहा, तकरीबन सारा ही पीछे रुक रहा है। तो 53K की रेजिस्टेंस है, 53 किलो ओहम की। तो अब मैं रेजिस्टेंस को कम करता हूँ, देखिए पीछे को घुमाता हूँ तो अब करंट जितना ज़्यादा गुजरना शुरू हो गया है, अब बड़ी अच्छी वोल्टेज यहाँ से गुजरनी शुरू हो गई है, तो रेजिस्टेंस कम है। फिर मैं और घुमाता हूँ तो देखिए अब तो बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस कम होगी। जितना जितना मैं इसको घुमाता जा रहा हूँ रेजिस्टेंस कम होती जा रही है। बट इसको अगर फुल घुमा देता हूँ तो फिर देखिए अब बहुत मामूली रेजिस्टेंस है, ऑलमोस्ट सारी वोल्टेज पास हो रही है। जब मैं इसको फुल पीछे को घुमा देता हूँ तो बहुत हैवी रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है। यानी कि रेजिस्टेंस जब बढ़ती है तो इसका मतलब है कि भाई वहाँ पर करंट जो गुजरेगा उसमें से वो कम गुजरेगा। ये रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होगी तो करंट कम गुजरेगा। ये एक दूसरे के उलट है। ठीक है जी, ये तो हो गया रेजिस्टेंस के बारे में। अब इससे अगला फंक्शन आपको दिखाता हूँ, सेट बटन से अगला फंक्शन। ये देखिए अगला फंक्शन होता है दोस्तों डायोड मोड या कॉन्टीन्यूटी मोड। ये जो डायोड मोड होता है या कॉन्टीन्यूटी मोड होता है ये अक्सर मल्टीमीटर्स में एक ही होते हैं, क्योंकि एक तरह से ही वर्क करते हैं। तो ये डायोड मोड या कॉन्टीन्यूटी मोड क्या है, असल में ये जो फंक्शन है ये बिल्कुल रेजिस्टेंस से मिलता जुलता ही है, बट मामूली सा फ़र्क है। वो फ़र्क आपको समझाऊंगा, इस पर हम थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगाएंगे, क्योंकि ये जो कॉन्टीन्यूटी मोड है या कह लेंगे डायोड मोड है ये मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के अंदर ज़्यादा इस्तेमाल होगा, बहुत कसरत से इस्तेमाल होने वाला फंक्शन है।
तो दोस्तों यहाँ पर जब दोनों प्रोब्स आपस में मिलती हैं तो हमें एक बीप सुनाई देता है, जिसका मतलब है कि यहाँ पर शॉर्ट सर्किट है, यानी कि मुकम्मल जो वोल्टेज है वो यहाँ से पास हो रही है, उसमें किसी तरह की रुकावट नहीं है और यहाँ पर ऑलमोस्ट जो है वो सिफर है, इसको आप सिफर ही कह सकते हैं। और एक चीज़ यहाँ पर आप और नोट फरमाओ कि ये जो डायोड मोड है और कॉन्टीन्यूटी मोड है, दरअसल इसको एक ही चीज़ कहा जाता है, इन ये होती भी एक ही। और यहाँ पर अगर आप देखो तो वोल्टेज लिखा हुआ है, मतलब ये कि इन दो प्रोब्स के अंदर एक वोल्टेज अब है, इन दो प्रोब्स के अंदर एक वोल्टेज अब है। उसको मैं आपको जानने के लिए यूं बताता हूं कि ये एक जो मेरे पास जो वेरिएबल रजिस्टर है इसको मैं लगाता हूं तो यहाँ पर अगर आप देखें, मैं इसको सेट करता हूँ एक जगह के ऊपर, ये देखिए यहाँ पर अगर आप देखें तो 3 वोल्ट आ गया है, यहाँ नीचे V आपको लिखा हुआ नज़र आ गया है ना। तो ये 3 वोल्ट क्या चीज़ है यार, इसको आप समझना आपको पड़ेगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि 3 वोल्ट क्या है, क्योंकि डायोड मोड जो है ये कसरत से हम इस्तेमाल करते हैं, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है उसको मैं कम करता हूँ, दोनों प्रोब्स को आपस में मैं थोड़ा सा मिलाता हूँ। तो देखिए मैं यूं ही दोनों प्रोब्स को मिलाया है तो यहाँ पर वोल्टेज जो ड्रॉप होनी शुरू होगी, वोल्टेज इसलिए कि यहाँ पर V लिखा हुआ है। देखिए और मैं गिराता हूँ और मैं रेजिस्टेंस जो है उसको कम करता हूँ, इन प्रोब्स को आपस में मिलाता हूँ तो वोल्टेज और ड्रॉप होगी। फिर देखिए यहाँ पर अगर आप देखें तो 2.17 जो है ये वोल्टेज इस वक्त यहाँ पर आ रही है। जब यानी कि इन दोनों की तारें आपस में मिलती हैं तो यहाँ से वोल्टेज ड्रॉप हो जाती है। अब यहाँ पर देखिए मेरे पास एक और मल्टीमीटर है, इसको मैं लाकर यहाँ से पॉजिटिव और नेगेटिव से नेगेटिव लगाता हूँ तो देखिए यहाँ पर इस मल्टीमीटर के ऊपर भी जो है वही वोल्टेज आ गई है जो कि यहाँ पर है। देखिए आ गई ना वोल्टेज। अगर मैं प्रोब को फुल आपस में शॉर्ट कर देता हूँ तो वोल्टेज ऑलमोस्ट अब ख़त्म हो गई, यहाँ पर जितनी भी वोल्टेज थी वो सारी ख़त्म हो गई है। इसको आप यूँ भी समझ सकते हो कि जैसा ये मैं देखिए मेरे पास एक LED है, तो इस LED को मैं मल्टीमीटर की दोनों प्रोब्स लगाता हूँ तो ये देखिए LED ग्लो होती है ना, LED बार बार ग्लो होती है, ये देखिए यानी कि ये जो वोल्टेज यहाँ पर दोनों प्रोब्स के अंदर आती है वो इस LED को ग्लो करती है। मसलन कि ये इसलिए इम्पोर्टेंट है, ये डायोड मोड या कॉन्टीन्यूटी मोड इसलिए इम्पोर्टेंट है कि कॉन्टीन्यूटी जब चेक करनी हो तो कुछ वोल्टेज उस बोर्ड में से ज़रूर गुजारनी पड़ती है, अदरवाइज आप मामूली सी वोल्टेज गुजार कर ये नहीं कन्फर्म कर सकते कि यार ये रास्ता बिल्कुल ठीक है या रास्ता ख़राब है। तो इसलिए ये जो कॉन्टीन्यूटी मोड है, ये डायोड मोड है, इस पर हम बहुत ट्रस्ट करते हैं मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के अंदर। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर अगर आप नेक्स्ट जाओ तो आप इससे कैपेसिटर को भी चेक कर सकते हो कि कितने माइक्रोफेरेड्स का है। ये देखिए 43 लिखा हुआ है, इसके ऊपर देखें तो 47 लिखा हुआ है, मामूली सा फ़र्क है, कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो उसके बाद अगर आप जाएं तो यहाँ पर हर्ट्ज़ के अंदर फ्रीक्वेंसी मोबाइल फ़ोन के अंदर इसका कोई कमाल नहीं है, टेम्परेचर का मोबाइल फ़ोन के अंदर कोई कमाल नहीं है, और फिर ऑटो के अंदर आ गया। तो यही फंक्शन है जिनको अब हम मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के अंदर इस्तेमाल करेंगे। तो आइए अब इसी फंक्शंस को मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के अंदर यूज़ करते हैं। तो दोस्तों ये हमारे पास एक मोबाइल फ़ोन का PCB है। आइए इससे फ़ॉल्ट ट्रेसिंग के लिए हम अमली तौर पर मल्टीमीटर को इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों जो हम मल्टीमीटर से फ़ॉल्ट को ट्रेस करते हैं ना, इसको सॉफ्ट टेस्टिंग कहते हैं, क्योंकि इसमें किसी तरह का कोई ख़तरा नहीं होता कि यार कोई बहुत बड़ा नुकसान ना हो जाए हमसे, इसलिए इसको कहा जाता है सॉफ्ट टेस्टिंग। और जब हम बैटरी वगैरह यूज़ करें या पावर सप्लाई यूज़ करें तो फिर वो हार्ड टेस्टिंग के अंदर आ जाता है। ये सॉफ्ट टेस्टिंग है, बहुत इजी, आसान और महफूज है मल्टीमीटर से फॉल्ट को ट्रेस करना। तो सबसे पहले हम डायोड मोड के अंदर जो है अपने मल्टीमीटर को लाते हैं, क्योंकि मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के अंदर ज़्यादातर जो है ऐसे ही इस्तेमाल होगा। आज मैं दोस्तों एक मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करने लगा हूँ GR। ये जो GR है ये आपका सर खा जाएगा, बार बार इसका GR लें, इसकी GR रीडिंग आ रही है, GR इस आता है कि नहीं, इसका GR हमने लेना है, ये बार बार जो हम मैकेनिक हज़रात जो हम यूज़ करते हैं। GR का मतलब होता है ग्राउंड रेजिस्टेंस या ग्राउंड रीडिंग। तो दोस्तों ये है कि फ़र्ज़ कर लीजिए कोई भी आप कंपोनेंट लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, या ये स्पीकर का पॉइंट लीजिए, या ये माइक का ही पॉइंट लीजिए, तो पता नहीं कितने कंपोनेंट से घूम घमैया IC से IC से IC, वो कहीं से ये कनेक्टेड है, और एंड में
इसकी ग्राउंड से कोई ना कोई रेजिस्टेंस बनती है, चाहे वो 50 कंपोनेंट से घूम घमैया कर कर आए। तो उसके लिए देखिए ये मेरे पास मल्टीमीटर है। तो अब एक यहाँ पर एक मैं टेस्ट करने लगा हूँ। ये देखिए इसकी पॉजिटिव प्रोब को आपने याद रखना, कहीं नेगेटिव ना यूज़ कर लीजिएगा वरना कोई रीडिंग नहीं आएगी। अगर मैं इसकी पॉजिटिव प्रोब को यहाँ पर रख देता हूँ ग्राउंड के साथ, तो ये मेरे पास जो इसकी है नेगेटिव, इसको मैं यहाँ पर लाता हूँ तो एक बीप आ गया, इसका मतलब है कि ये ग्राउंड से शॉर्ट है। इस पर लगाता हूँ तो इसका मतलब है ये भी ग्राउंड से शॉर्ट है। इस पर लगाता हूँ तो यहाँ पर आप देखें 0.601 रीडिंग आ गई है। इतने वोल्टेज बचे हैं, बाकी वोल्टेज जो है वो ग्राउंड के साथ वोल्टेज हमारी इस्तेमाल हो गई है। यानी कि कहीं से भी घूम घमाटा खाकर ये वापस इसी रास्ते जो है मल्टीमीटर को दोनों प्रोब्स तक वोल्टेज जो है वो गुजरी है, यानी इसमें से वोल्टेज गुजरी है। तो दूसरे के ऊपर लगाइए तो यहाँ पर भी एक रीडिंग आ गई है। ठीक है, यहाँ पर इन 2 पॉइंट पर दोस्तों रीडिंग आने का मतलब है कि यहाँ पर ये पॉइंट बोर्ड से कनेक्टेड है, बोर्ड से कनेक्टेड है। अब देखिए यहाँ पर मैं रखता हूँ पॉजिटिव और नेगेटिव जो है उसको मैं यहाँ पर इस बेस के साथ कनेक्ट करता हूँ। तो देखिए कोई रीडिंग नहीं आई, मतलब ये जो इसका ग्राउंड वाला है ये बिल्कुल भी इस बोर्ड के साथ कनेक्टेड नहीं है। यूं ही आप जो है यहाँ पर देखो तो ये जो 2 पॉइंट होते हैं ना इसके, ये वाले ये 2 पॉइंट ये स्पीकर के होते हैं। आप पॉजिटिव को ग्राउंड कर दो और यहाँ पर इन 2 पॉइंट्स के ऊपर अगर आप देखें तो रीडिंग आ रही है, यानी कि स्पीकर यकीनी तौर पर चलेगा। यहाँ पर रीडिंग ये शो करती है, भाई परेशान होने की ज़रूरत नहीं, ये कहीं ना कहीं से बोर्ड से कनेक्टेड है। अब अगर यहाँ पर अगर आप चलिए तो इस पॉइंट पर रीडिंग लीजिए, आ गई, इस पर लीजिए, कोई रीडिंग नहीं आई। तो ये जो पॉइंट है ये बोर्ड से बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं है। ये नहीं कि इसके अंदर फॉल्ट है, ये कनेक्ट होता ही नहीं। तमाम मोबाइल फ़ोन्स के अंदर सिम के अंदर जाए तो ये वाला पॉइंट हमेशा जो है वैसे ही NC पड़ा होता है। NC का मतलब होता है नॉट कनेक्टेड। ये NC भी टर्म बार बार यूज़ होगी। तो अगर फ़र्ज़ कर लीजिए ये माइक नहीं चलता होता तो सबसे पहले इसकी GR चेक की जानी थी। अक्सर जो है मोबाइल फ़ोन के अंदर स्पीकर का, माइक का, वाइब्रेटर का, किसी भी चीज़ का इशू आ जाए और नया लगाने पर भी नहीं चलता तो फ़ौरन उसकी ग्राउंड रीडिंग जो है यानी GR उसका लिया जाता है। ये तो है दोस्तों इसकी जो है एक बेसिक टेस्टिंग। अब इससे नेक्स्ट मैं आपको टेस्टिंग करवाता हूं। तो देखिए ये मेरे पास है चार्जर की प्रोब। यहाँ पर मैं चार्जर की प्रोब यहाँ पर लगाई है, देखिए लगा दी है और इस पूरे PCB के अंदर जो है इस वक्त वोल्टेज आ गई है। यहाँ से मल्टीमीटर से क्या करता हूँ, इसको मैं DC मोड के अंदर सेट करता हूँ। ये देखिए DC मोड के अंदर सेट हो गया। अब हमने चेक करना है सबसे पहले कि क्या इस PCB के अंदर जो है वो वोल्टेज आ रही है। तो देखिए उसके लिए मैं क्या करूँगा कि ये नेगेटिव है, इसको मैं यहाँ पर ग्राउंड कर देता हूँ और पॉजिटिव मैं यहाँ पर लगा कर देखता हूँ कि ये देखिए 5 वोल्ट आ गए ना। इसका मतलब है कि हमारी बेस तो बिल्कुल सही है, कनेक्टेड है, इशू इसके अंदर नहीं है। दोस्तों याद रखिए कि इस वक्त जो मैं बोर्ड आपको दिखा रहा हूँ ये वर्किंग बोर्ड है। अच्छा जी, उसके बाद ये वोल्टेज कहाँ जाती है, यहाँ से तो आ गई। अब मुझे नहीं पता कि ये यहाँ से कहाँ घूमती घुमाती कहाँ जाती है। तो ये घूमती हुई यहाँ पर इन कंपोनेंट के अंदर आती है। और एक और बात सुनिए, जो वहाँ पर ज़ेनर होगा ना लगा हुआ, बिल्कुल चार्जिंग बेस के पास ज़ेनर और कैपेसिटर ज़रूर लगे हुए होंगे, उनके ऊपर आपने चेक करनी होती है। तो ये मेरे पास कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर को लगाया, ये देखिए आ गई ना वोल्टेज। यहाँ तक तो वोल्टेज बड़ी अच्छी पहुँच रही है। अब उसके बाद पता नहीं है यहाँ से घूमती हुई इससे यहाँ से कहाँ पहुँच रही है, हमें कोई पता नहीं। तो मुझे पता है क्योंकि मैं बार बार मोबाइल फ़ोन रिपेयर करता रहा हूँ और मैंने स्कीमेटिक डायग्राम भी देखा हुआ है। यहाँ पर इस IC के अंदर जाती है वोल्टेज, बट इस IC के अंदर जाने से पहले यहाँ पर ये वाला कैपेसिटर है ना, इसके अंदर आती है, पहले फिल्टर होकर अंदर जाती है। तो ये देखिए यहाँ पर नेगेटिव को ग्राउंड किया जाएगा। जब आपने वोल्टेज चेक करनी हो ना, तब ये नहीं कि वो GR की तरह आपने जो है पॉजिटिव को यहाँ ग्राउंड कर देना, नहीं, पॉजिटिव को ग्राउंड तो तब आपने करना है जब आपने GR चेक करना है, ग्राउंड रीडिंग। यहाँ पर तो हमने वोल्टेज चेक करनी है, तब हम नेगेटिव को ग्राउंड करेंगे। ठीक है, नेगेटिव को ग्राउंड कर दिया। ये देखिए अब वो जो कैपेसिटर था उस पर चेक करते हैं। तो ये देखिए 5 वोल्ट यहाँ पर आ गए ना। ठीक है, तो इसका मतलब है कि वोल्टेज यहाँ तक भी पहुँच रही है।
अब दोस्तों यहाँ पर आपको एक और टेस्टिंग करवाता हूँ। ये देखिए मेरे पास जो है पावर सप्लाई की 2 लीड्स हैं, पॉजिटिव से पॉजिटिव और नेगेटिव से मैंने नेगेटिव जोड़ दिया, ठीक है। तो अब बहुत सारी जगह के ऊपर वोल्टेज है वो हमारी चली गई है। सबसे पहले पता हमने कहाँ वोल्टेज चेक करनी होती है, इस पावर बटन के ऊपर। ये देखिए मेरे नेगेटिव प्रोब है, इसको मैं यहाँ पर ग्राउंड कर देता हूँ और ये मेरी पॉजिटिव है, इससे मैं यहाँ पर चेक करता हूँ तो क्या 1.8 आ रहा है। ये देखिए 1.8 जो है आ चुका है। मतलब ये है कि जब हम पावर बटन दबाएंगे तो हमारा मोबाइल फोन ऑन होगा, ठीक है जी। तो दोस्तों जैसे हमने यहाँ पर वोल्टेज चेक की है ना, यहाँ पर बहुत सारे आईसी हैं, ये आईसी है, ये आईसी है, ये आईसी है, ये है, बहुत सारे बड़े बड़े हैं, eMMC है, ये देखिए ये CPU है, दूसरी तरफ भी आईसी हैं। तो अक्सर जब कोई सिस्टम काम ना कर रहा हो, मिसाल के तौर पर वाईफाई ही नहीं काम कर रहा या ब्लूटूथ ही नहीं काम कर रहा, तो सबसे पहले उसके इर्द गिर्द जो कैपेसिटर होते हैं जिसके ऊपर सबसे पहले वहाँ पर वोल्टेज आती है, वहाँ पर वोल्टेज चेक की जाती है। डीसी वोल्टेज कहाँ से पता चलेगा यार कितनी, कौन सा कैपेसिटर जिसके ऊपर वोल्टेज आती है, भाई स्कीमेटिक डायग्राम से चलेगा। ये वोल्टेज जो है ये बार बार हम बहुत सारी जगहों के ऊपर चेक करेंगे। वोल्टेज चेक करना भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अपने जहन में बिठा लीजिए। जब आप एडवांस लेवल पर ऊपर जाओगे तब आप देखेंगे कि यार माजिद गुराया ने कहा था कि वोल्टेज जो है ये बहुत अहम चीज़ है। उसके बाद आइए कुछ मजीद अब कंपोनेंट्स की तरफ चलते हैं कि यार कंपोनेंट्स को इससे किस तरह से चेक किया जाता है। तो दोस्तों जैसा कि अगर आप देखें तो ये मेरे पास पीसीबी है। अब हमने इसके कंपोनेंट्स की तरफ आना है कि यार कंपोनेंट कौन कौन से हैं, क्या उनका करदार है। तो दोस्तों जहाँ से अगर आप देखें तो ये क्या चीज़ है इतना बड़ा, ये रजिस्टर नहीं है, ये दोस्तों कॉइल है। कॉइल मैं आपको दिखाता हूँ कैसे ये कॉइल है। ये देखो ये मैंने जो एक और पीसीबी से निकाली हुई है कॉइल। ये देखिए अगर आप इसको तोड़े ना तो ये देखिए तोड़ने के बाद इसमें से यूं तार लिपटी हुई जो है वो निकलती है। ये देखिए तारों की टर्न्स हैं इसके अंदर और कुछ भी नहीं। ये देखिए कॉपर्स की तार लिपटी हुई हैं। तो ये कॉइल होती है। कॉइल में आमतौर पर क्या होता है कि आपने अपने मल्टीमीटर को डायोड मोड में सेट कर देना होता है और जो ही आप दोनों प्रोब्स को लगाओ तो आपको बीप सुनाई देता है। ये देखिए ठीक है ना जी। उसके बाद दोस्तों जैसा कि अगर आप देखें तो ये भी कॉइल है। इसको अगर आप खोलो तो इसके अंदर भी आपको तारें ही मिलेंगी। यहाँ पर भी चेक करने का तरीका यही है कि आपको बीप सुनाई देता है। पीसीबी के अंदर ये देखें कॉइल जो है लगा हुआ है। उसके बाद दोस्तों जैसा अगर आप देखें तो ये हैं रजिस्टर्स। ये दो जो रजिस्टर हैं इनको कहते हैं LVR रजिस्टर। LVR का मतलब है लो वैल्यू रजिस्टर, यानी कि इनकी वैल्यू बहुत लो होती है। अक्सर करंट इसमें से पास हो जाता है। जब आप दोनों तरफ इसके मल्टीमीटर लगाएं तो आपको बीप सुनाई देता है। इसको भी लगाओ, बीप सुनाई दिया। यहाँ पर अगर लगाएं, यहाँ पर बीप सुनाई नहीं दिया, बल्कि यहाँ पर एक वैल्यू आ गई है, जिसका मतलब ये LVR रजिस्टर नहीं है बल्कि इसकी एक वैल्यू है। तो दोस्तों ये जो रजिस्टर हैं आमतौर पर ख़राब नहीं होते। ऐसा नहीं होता कि बहुत जल्दी हो जाते हैं, होते ही नहीं। बहुत शाज़ और नादिर केसेस के अंदर ही ख़राब होते हैं और वो भी इनके जब वाटर डैमेज की वजह से इनके पैड जो नीचे होते हैं ना वो बोर्ड से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। आज खुद ये जो हैं वो बहुत ही शाज़ और नादिर ख़राब होते हैं। और जब ये ख़राब होते हैं तो ये भी नहीं कि शॉर्ट हो जाते हैं, बल्कि ये कोई भी वैल्यू उस वक्त नहीं देते। लेकिन ये नहीं है कि ये आप कोई भी रजिस्टर है कहोगे भी सड़ गया ख़राब हो गया, ऐसा नहीं होता। उसके बाद अगर आप देखें तो कॉइल्स हैं ये ओपन हो जाता है, यानी कि दोनों तरफ हमें कोई भी सुनाई नहीं देता। इन्हीं कॉइल का भी यही हाल है। उसके बाद हम बात करते हैं कैपेसिटर्स की। तो दोस्तों कैपेसिटर्स जो हैं पीसीबी के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। जैसा कि अगर आप देखें ये कैपेसिटर, ये कैपेसिटर, ये कैपेसिटर, ये सारे कैपेसिटर लगे हुए हैं। ये भी कैपेसिटर है, ये भी कैपेसिटर है। ये जो सफ़ेद से कलर के हैं दूधिया से, ये भी कैपेसिटर ही हैं। कैपेसिटर बहुत सारे कलर्स के अंदर आते हैं। तो जब आप मल्टीमीटर को कैपेसिटर से चेक करते हो तो आपको कोई वैल्यू कैपेसिटर के अंदर नहीं मिलती। ये देखें कोई वैल्यू नहीं आई। इसके अंदर भी देखें कोई वैल्यू नहीं, हालांकि तीनों का कलर डिफरेंट है। मैंने डिफरेंट कलर जो चूज़ किया था। बट बोर्ड के अंदर अगर आप कैपेसिटर को चेक करते हो ना तो मल्टीमीटर से देखिए तो ये देखिए कोई ना कोई वैल्यू आ जाती है। इसको चेक करो कोई ना कोई वैल्यू आ जाती है। इसको चेक करो कोई ना कोई वैल्यू आ जाती है। तो ये वैल्यू दरअसल कैपेसिटर की नहीं होती, ये जो बोर्ड के अंदर से घूम घुमा कर GR, ये होता है GR जो भी हमने सीखा था, ठीक है ना जी। तो कैपेसिटर के बाद अगर आप देखें तो डायोड है। डायोड भी पीसीबी के अंदर इस्तेमाल होता है। डायोड को चेक करना बहुत आसान है। एक तरफ कोई वैल्यू नहीं है, प्रोब्स को आपस में चेंज करो तो वैल्यू आ रही की।
ये देखिए, ठीक है जी, वैल्यू आ गई है। उसके बाद अगर आप देखें तो ये होते हैं दोस्तों ऑसिलेटर। तो ऑसिलेटर जो होता है इसको मल्टीमीटर से चेक नहीं किया जा सकता, इसको चेक करने के लिए ऑसिलोस्कोप चाहिए होती है। ऑसिलोस्कोप आपको दिखा दूं, ये देखिए, ये है ऑसिलोस्कोप। बट यहाँ पर एक चीज़ है दोस्तों कि भाई ये तो हमें पता चल गया कि यार कैपेसिटर में से कोई करंट नहीं गुजरता, कॉइल में से फुल गुजरता है। रेजिस्टेंस का डिपेंड करता है कि उसकी वैल्यू कितनी है। हाई रेजिस्टेंस होगा तो बहुत थोड़ा गुजरेगा, लो रेजिस्टेंस होगा तो ज़्यादा गुजरेगा। बट पीसीबी के अंदर इन कंपोनेंट्स को कैसे चेक किया जाए, इसका पक्का सीधा सीधा ये जवाब है कि नो। पीसीबी के अंदर आप हतमी तौर पर किसी कंपोनेंट को भी चेक नहीं कर सकते, सिर्फ शक पड़ सकता है, बाहर निकाल कर कन्फर्म कर सकते हो। ठीक है जी, जब कॉइल जो दोनों तरफ बीप नहीं देता तो हमें शक पड़ सकता है कि ख़राब है, बट 100% श्योर तभी होंगे जब बाहर निकालेंगे। कैपेसिटर दोनों तरफ बीप देता है तो अब ये यकीन ही नहीं भाई शॉर्ट हो गया, भाई शॉर्ट हो गया, नहीं, जैसे वीडियोस के अंदर अक्सर बताते हैं भाई शॉर्ट है, पक्की बात, ऐसा नहीं, जब तक बाहर निकाल कर चेक उसको ना किया जाए। क्योंकि बाज़ का वो जो रीडिंग्स हैं वो बोर्ड की तरफ से होती है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर एक कैपेसिटर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखिए आ गया ना बीप, आ गया ना बीप, बड़ी शॉर्ट नहीं है, बाहर निकालोगे तो कुछ भी नहीं, क्योंकि ये बोर्ड वर्किंग हालत में है। डायोड जब ख़राब होता है तो शॉर्ट हो जाता है। अगर दोनों तरफ बीप देता है तो फिर यकीनी तौर पर बाहर निकाल कर चेक करना पड़ेगा। और एक और बात जहन में बिठा लेना, ये तो है टेस्टिंग के हवाले से, भाई ये पता कैसे चलेगा कि यार कौन सा कंपोनेंट मैंने चेक करना है, यहाँ से चेक करूँ, ये मैं एक तरफ से शुरू हो जाऊँ फिर अंधाधुंध, नहीं। अगर मोबाइल फ़ोन के अंदर शॉर्ट सर्किट आ रहा है, मोबाइल फ़ोन के अंदर शॉर्ट सर्किट आ रहा है तब कैपेसिटर्स को चेक कीजिए। अगर मोबाइल फ़ोन की कोई वोल्टेज नहीं बन रही, मिसाल के तौर पर डिस्प्ले की लाइट ही नहीं आ रही या कोई और सेक्शन जो है उसके अंदर पावर नहीं जा रही, तब कॉइल्स को चेक कीजिए। अगर मोबाइल फ़ोन डेड है तो फिर रेजिस्टर्स को चेक कीजिए। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हो। तो दोस्तों आप वीडियो के अख्ताम की तरफ चलते हैं। बस एक छोटा सा आपको तजर्बा करवाना है, उसके बाद आपको मैं खुदा हाफिज़ बोलूँगा। जैसा कि अगर आप देखें तो ये मेरे पास ना मोबाइल फ़ोन की एक स्ट्रिप है, ये जो साइड वाली होती है ना, वॉल्यूम कीज़, पावर कीज़, वो वाली। तो या ये नीचे वाला बटन जो है ये है इसकी पावर की और ये है इसकी वॉल्यूम डाउन की और ये है वॉल्यूम अप की। इसके अंदर मसला ये है कि इसकी जो वॉल्यूम अप की है ना ये काम नहीं कर रही, वॉल्यूम अप की काम नहीं कर रही। स्ट्रिप तो बहुत ठीक ठाक मुझे लग रही है, ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ अगर साफ़ हो गया, किसी तरह कोई फॉल्ट बाहर तो नज़र नहीं आता, बट वॉल्यूम जो है वो आपकी काम नहीं करती। तो आइए हमने अमली तौर पर इसमें से देखना है कि यार फॉल्ट है क्या। तो दोस्तों जैसा कि अगर आप देखें तो मैंने अपने मल्टीमीटर को डायोड मोड में सेट कर दिया है। जब दोनों प्रोब्स आपस में मिलती हैं तो एक बीप सुनाई देता है। पहले आपने ये कन्फर्म कर लेना है कि क्या बीप सुनाई देता है। उसके बाद यहाँ से आपने एक पॉइंट को सिलेक्ट कर लेना। ये देखिए एक पॉइंट को मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ से मैंने तमाम पॉइंट्स के ऊपर लगाते जाना है। इसके ऊपर लगाइए, ये पॉइंट यहाँ तक पहुँचा हुआ है, यहाँ नहीं, यहाँ भी पहुँचा हुआ है, यहाँ नहीं, यहाँ भी पहुँचा हुआ है, यहाँ नहीं, यानी कि ये पॉइंट 1, 2 और 3 तीनों तक ही पहुँचा हुआ है। अगले को लीजिए, फिर इन सब पॉइंट्स को बारी बारी टेस्ट कीजिए, छोड़ना कोई नहीं आपने। ये पॉइंट यहाँ पर पहुँचा हुआ है और कहीं भी नहीं। उससे अगले को लीजिए, ये पॉइंट यहाँ पर पहुँचा हुआ मिल गया, आगे कहीं भी नहीं। उसके बाद इसको लीजिए, ये देखिए ये पॉइंट जो है इन तीनों में से कहीं भी नहीं पहुंचा। इसका हमें पता चल गया कि यार ये जो वाला है ये तीनों तक पहुंचा हुआ है, इसका मतलब है कि ये ग्राउंड है। ठीक है जी, ये जो है यहाँ तक पहुंचा हुआ है, इसका मतलब ये पावर का है। ये उसके बाद वाला यहाँ पर पहुंचा हुआ है, इसका मतलब है कि ये वॉल्यूम डाउन का है और इसको यहाँ पर पहुँचना चाहिए था जो कि नहीं पहुँचा। अभी हम यहाँ से यहाँ तक जंपर लगा देंगे और हमारा मसला हल हो जाएगा। तो दोस्तों ये था मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के अंदर मल्टीमीटर का इस्तेमाल। मुझे उम्मीद है कि आपकी मालूमात में इजाफा हुआ होगा। बहुत शुक्रिया माजिद गिराई यूट्यूब चैनल देखने का। अल्लाह हाफिज़।